न्याय संगत बात यह है, जनता हित में भी यह है, पार्टी हित में भी यही है कि मुख्यालय खैरतल ही रहना चाहिए। और मेरी मांग भी है, मुख्यमंत्री जी आदरणीय माननीय भजनलाल जी शर्मा हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, जागरूक मुख्यमंत्री हैं, विकासशील मुख्यमंत्री हैं। मेरी उनसे मांग है पुरजोर शब्दों में कि जिला मुख्यालय खैरतल ही रखा जाए। अच्छा, आप दिल से चाहते हो खैरतल रहे? दिल से भी चाहता हूँ और दूसरा जनता की मांग भी है, और न्याय संगत तो यही है, खैरतल ही रहना चाहिए। केंद्र बिंदु रख के हम विकास करेंगे, लेकिन खुल के क्यों नहीं कह देते कि खैरतल ही मुख्यालय रहेगा? जो आम मंडावर के लोग भी चाहते हैं, कोट कासिम के लोग भी चाहते हैं, किशन के लोग भी चाहते हैं, खैरतल को तो चाहते ही हैं। केवल तिजारा का आधा लोग तो अब भी खैरतल को पसंद करते हैं। आग में घी डालने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जब मुख्यालय बच जाएगा, मुख्यालय यहाँ रहेगा, विधानसभा का चुनाव जो अगला होगा 28 में, उसमें खैरतल विधानसभा या किसान विधानसभा के नाम से चुनाव अगर मुख्यालय यही रहेगा, खैरतल ही घोषणा हो गई। ये तो बरगला रहे लोग कांग्रेस के। खैरतल पहले विधानसभा थी और 1993, 1998 और 2003 के अंदर चुनाव लड़े थे श्री जयराम जाटव जी, और 2003 से 2008 तक माननीय विधायक भी रहे। उसके बाद ये अलवर ग्रामीण से विधायक रहे थे। लेकिन आज खैरतल की जनता दोबारा से इनको याद कर रही है। विशेषकर खैरतल तिजारा जो जिले का नाम परिवर्तन हुआ है, मुख्यालय को लेकर ही हम विशेषकर बात करेंगे। जयराम जाटव जी, सबसे पहले राम राम। राम राम साहब। खैरतल के लोग आपको याद कर रहे हैं। दरअसल में आपने मुझसे पूछा है कि खैरतल तिजारा के नाम से जो जिला था उसका नाम परिवर्तन करके भर्तृहरि महाराज के नाम से रख दिया गया। महाराजा भर्तृहरि जी एक किसी व्यक्ति का नहीं, किसी समाज का नहीं, उस व्यक्ति ने हजारों साल पहले एक संदेश दिया कि मानव का जो शरीर है ये भी अपना नहीं है, और जहाँ से उसको शिक्षा मिली उसने तपस्या आगे करी अलवर जिले में। उज्जैन के रहने वाले, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वहाँ के राजा थे। अब रहा सवाल जिले का, पिछली जो गवर्नमेंट थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। अशोक जी गहलोत ने रेवड़िया पार्टी जिले के नाम से। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, खैरतल का अलवर जिला बहुत बड़ा है। अलवर जिले में 3 विधानसभा खैरतल में बना दी गई, 2 विधानसभा आपकी कोटपुतली में जोड़ दी गई, और 6 विधानसभा अपने अलवर में बच गई। अब 6 विधानसभा बच गई, तो 6 विधानसभा का तो इनको जिला बनाना था। उनको बहरोड और जो आपके बारसूर है, जो खैरतल के बिल्कुल करीब है, इनको इसमें साथ रखना था। खैरतल तिजारा के बाद बानसूर तो रह सकता था, बिल्कुल बानसूर बहरोड भी रह सकता था, उनकी मांग थी। आज भी बहरोड के लोग ये कहते हैं कि हम कोटपुतली में नहीं जाएंगे। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, कल मैं टीवी देख रहा था, वो कह रहा है कि हम कोटपुतली जाना पसंद नहीं करते हैं, हमको जिला देना था तो बहरोड देते। इसीलिए वहाँ के लोग भी नाराज हैं। और राजस्थान में जहाँ जहाँ जिले अशोक गहलोत ने जो घोषणा इसलिए की, इनके पास बसपा के 6 विधायक थे, 3 विधायक, 4 विधायक, बाकी 10-12 विधायक निर्दलीय थे। अशोक गहलोत जी को अपनी सरकार बचाने के लिए जो कांग्रेस के अलावा जितने और पार्टी के या निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने जो कुछ मांगा वो घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते चले गए। अलवर राजस्थान में लड़ाने का काम, राजस्थान में इस तरह से जो जिले की खींचतान आंदोलन, ये गहलोत की देन है। अब रहा सवाल ये खैरतल जिला, उसका नाम मुख्यालय जिले का नाम बदल दिया, महाराजा भर्तृहरि रख दिया, चलो कोई बात नहीं, रख दिया। लेकिन अब वो खैरतल जिला जो है, मुख्यालय खैरतल रहना चाहिए, ये जनता की मांग है। बिल्कुल। ये जनता की मांग भी वाजिब है। जब हमारे जिले का जिला प्रमुख आदरणीय बलबीर सिंह छिल्लर, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष उत्तर के आदरणीय महासिंह जी, दोनों महत्वपूर्ण पद है, एक संगठन का पद है, एक सत्ता का पद है, दोनों महत्वपूर्ण पद है। उन्होंने प्रेस वार्ता करके और ये जनता को कहा कि राजस्थान सरकार ने नाम परिवर्तन किया है, मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया,
मुख्यालय खैरतल ही रहेगा, ये कहा है। अच्छा, आप दिल से चाहते हो खैरतल रहे? दिल से भी चाहता हूँ और दूसरा जनता की मांग भी है, और न्याय संगत तो यही है, खैरतल ही रहना चाहिए। जो आम मंडावर के लोग भी चाहते हैं, कोट कासिम के लोग भी चाहते हैं, किशन के लोग भी चाहते हैं, खैरतल को तो चाहते ही हैं। केवल तिजारा के आधा लोग तो अब भी खैरतल को पसंद करते हैं। बाकी जो एक बेल्ट बची है थोड़ी विवाद की, वो तो वहाँ से जाने से ठीक नहीं रहेगा। केवल भिवाड़ी एक तहसील भी नहीं थी, नगर पालिका तो बाद में बढ़ी, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र आ गया, औद्योगिक हब बढ़ गया, उद्योग आ गए, कुछ लोग बाहर के आ गए, उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। न्याय संगत बात यह है, जनता हित में भी यह है, पार्टी हित में भी यही है कि मुख्यालय खैरतल ही रहना चाहिए। और मेरी मांग भी है, मुख्यमंत्री जी आदरणीय माननीय भजनलाल जी शर्मा हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, जागरूक मुख्यमंत्री हैं, विकासशील मुख्यमंत्री हैं। मेरी उनसे मांग है पुरजोर शब्दों में कि जिला मुख्यालय खैरतल ही रखा जाए। कुछ लोग कहते घूमते हैं, लेकिन जो हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जो जिला प्रमुख है पार्टी के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो ऊपर से बात करके स्टेटमेंट दिया है, इसलिए वो स्टेटमेंट सरकार का ही स्टेटमेंट मान के चलो। जिला मुख्यालय रहेगा खैरतल। कांग्रेस के लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। राजनीतिक लोग ललित यादव कांग्रेस का, और मैं दीपचंद कांग्रेस का, दीपचंद खैरिया जो खैरतल से विधायक, किशन से विधायक है, और कार्यकर्ता आग में घी डालने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जब मुख्यालय बच जाएगा, मुख्यालय यहाँ रहेगा, विधानसभा का चुनाव जो अगला होगा 28 में, उसमें खैरतल विधानसभा या किसान विधानसभा के नाम से चुनाव, अगर मुख्यालय यही रहेगा खैरतल ही, घोषणा हो गई। ये तो बरगला रहे लोग, कांग्रेस के लोग। भूपेंद्र यादव जी लगातार बयान दे रहे हैं, पर केंद्र बिंदु रख के हम विकास करेंगे, लेकिन खुल के क्यों नहीं कह देते कि खैरतल ही मुख्यालय रहेगा? केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय माननीय भूपेंद्र जी यादव है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, बड़े निपुण हैं, विद्वान हैं, अनुभवी हैं। उन्होंने कभी भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, और जिला मुख्यालय बदलने का स्टेटमेंट कभी दिया ही नहीं। उन्होंने भी कहा है कि न्याय संगत होगा वही करेगा, न्याय संगत खैरतल। आप तो बिल्कुल ठोक बजा के कह रहे हैं, परंतु ये बात भूपेंद्र जी क्यों नहीं कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं भूपेंद्र जी कह दे तो और अच्छा रहेगा। भूपेंद्र जी ने, हमने सबने मिल करके, हमारे जिलाध्यक्ष बलबीर सिंह छिल्लर और हमारे जो उत्तर के जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के महासिंह जी, उनको भेज के स्टेटमेंट दिला दिया। भाई और क्या चाहते हो? जयराम जाटव जी ने जब 2003 से 8 तक विधायक रहे थे और आशीर्वाद लिया था खैरतल की जनता का, तो आज वो धरना पर जाके उन लोगों को कहेंगे कि मैं आपके साथ हूं और जिला मुख्यालय कहीं नहीं जाएगा? देखो भाई, चुनाव 2028 में पत्रकार जी, बात का बतंगड़ बढ़ जाता है। ठीक है, जो लोग बैठे हैं वो किस इंटरेस्ट से बैठे हैं मुझे पता नहीं। मेरे एक सेवक से ही, संघ के सेवक से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो आरएसएस के या संघ से जुड़े हुए हैं और वो धरने में शामिल है, लेकिन इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं और खैरतल में वो पैदा हुए हैं, इसलिए वो खैरतल को बचाना चाहते हैं, तो उसमें वो लोग भी शामिल है ना? मेरी जानकारी में नहीं, मैं जानता नहीं उनको। बात कर लेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, जानकारी करेंगे भाई कौन आदमी है जो आरएसएस का बीजेपी को बैठा है। आपकी पहली पसंद कौन है मुख्यमंत्री के तौर पर, भजनलाल शर्मा या वसुंधरा राजे? ये विषय नहीं है आज, आज विषय है जिला मुख्यालय का। ये विषय जो मुख्यमंत्री का जो किसी का है, ये केंद्र नेतृत्व तो तय करता है, भाजपा का तय कर दिया। केंद्र नेतृत्व परिवर्तन करेगा तो वो जाने। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मुझे तो पार्टी का काम करना है, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी कहेगी मुझे तो वही काम करना है, हमको तो पार्टी का काम करना है। बीजेपी परिसीमन के बाद खैरतल से चुनाव लड़वाती है तो पार्टी करेगी जो होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा, वो मान्य होगा। खैरतल निवासियों, मैंने कोशिश की जयराम जाटव जी से कि जिला मुख्यालय को लेकर जो नाम बदला गया है क्या वो सही है या गलत है, तो उन्होंने
इस पर भी बचकर निकल गए, लेकिन जिला मुख्यालय के समर्थन में खुलकर खैरतल वासियों को बोल दिया है कि खैरतल न्याय संगत ही जिला मुख्यालय सही है। परंतु धरने पर जो लोग बैठे हैं वो कांग्रेस समर्थित हैं, ऐसा माननीय पूर्व विधायक जी का मानना है।